हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स संपत्तियां जो बिजनेस के पास हैं, लाइबिलिटीज जो बिजनेस को दूसरों को पे करनी है, प्लस कैपिटल जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है, बिजनेस शुरू करता है, करते टाइम उसके कहते हैं कैपिटल। आपको एक बैलेंस शीट का सिंपल सा फॉर्मेट दिखाती हूँ। एक अकाउंट बनाइए, टी शेप्ड अकाउंट, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। राइट साइड में है एसेट्स और लेफ्ट साइड में है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं? कैश एंड बैंक, आपके पास पैसा पड़ा है बैंक में, बैंक बैलेंस है आपके पास। डेटर्स हैं, डेटर्स यानी कि आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं, तो जिनको आपने गुड्स अपने क्रेडिट पे सेल किए हैं उन्हें डेटर्स कहते हैं। स्टॉक मतलब गुड्स कितने हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। लेफ्ट साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में टॉप पर दिखाएंगे कैपिटल और उसके बाद लाइबिलिटीज जो कि आउटसाइडर्स को पे करनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है, पैसे देने हैं उनको, और इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारे पास बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं, हम उससे ज़्यादा की लिमिट बैंक से ड्रॉ करवा सकते हैं और इसको शॉर्ट टर्म में पे करना होता है। अब कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड्स का टोटल और एसेट्स का टोटल, दोनों साइड्स मैच करती हैं हमेशा। अगर मैच नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती की गई है। इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर पड़ता है? ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन क्या है? गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और 75,000 की कैपिटल लगाई। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। हमने बिजनेस के हिसाब से सोचना है, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं सोचना है। बिजनेस के पास एसेट आया, कैश आया, तो हम दिखा देंगे कैश। हमारी इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में कौन से एसेट्स हैं? हमारे पास कैश आया, कैश हमारा एसेट है 75,000। लायबिलिटी का ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए ये 0 शो की गई है। और कैपिटल कितनी लगी बिजनेस में? 75,000। ये हमेशा इक्वल आएगा अमाउंट, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। 75,000 इज इक्वल टू 75,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कौन से एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ा? गोपाल ने फर्नीचर खरीदा कैश पे, तो कैश उसके पास से गया, माइनस कर देंगे कैश में से 5,000। और फर्नीचर एसेट है, दूसरा एसेट आया, प्लस कर देंगे 5,000। लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। -5,000 प्लस 5,000 हुआ 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। कौन कौन से एसेट पे इम्पैक्ट पड़ा? कैश पे किया, गुड्स खरीदे हैं कैश पे, तो कैश हमारे पास से कम हुआ तो -20,000, और गुड्स बढ़ गए तो +20,000। लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। गोपाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। इक्वेशन सेम रहेगी हमेशा अकाउंट्स में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कौन से एसेट पे फर्क पड़ा? गुड्स पे फर्क पड़ा, और क्रेडिटर्स क्योंकि उधार परचेज किए हैं तो हमें हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उनको पे करें। गुड्स कितने के बढ़े? 16,000 के। लायबिलिटी क्रेडिटर्स कितने के बढ़े? 16,000 के। और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, सो 16,000 इज इक्वल टू
16,000. Goods costing rupees 12,000 sold on credit for rupees 15,000. गुड्स कितने के थे? 12,000 के थे, बेचे हैं उधार पे 15,000 के। 12,000 की चीज 15,000 में बेच रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। ये 3,000 सीधा सीधा कैपिटल में चले जाएंगे। गुड्स कितने के कम हुए हैं? 12,000 के। ये 12,000 माइनस कर देंगे, गुड्स कम हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देना इस पॉइंट को, कई बच्चे इसमें 15,000 माइनस कर देते हैं। गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माइनस किया जाता है। सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000। डेटर्स लेने कितने बनते हैं हमारे? लेने बनते हैं 15,000, तो 3,000 इज इक्वल टू 3,000। पेड रुपीज 1,000 फॉर रेंट। रेंट पे किया 1,000 रुपये का। तो किसमें से पैसा कहाँ से कम हुआ? हमारे पास कैश कम हुआ एक, तो दूसरा कैपिटल कम हो गई, तो दोनों जगह -1,000 -1,000, टोटल सेम आएगा। अब आपके पास इस तरीके से बुक्स में क्वेश्चन दिया होता है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं 1 से लेके 9 तक। इनके बेस पे आपने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है और अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का इम्पैक्ट भी दिखाना है। सॉल्यूशन, पहली ट्रांजैक्शन है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज से, यानी कैश आया बिजनेस में, तो कैश को हम 80,000 प्लस कर देंगे। और दूसरी तरफ बिजनेस में कैपिटल आई है, तो कैपिटल प्लस कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन सेम चल रही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सेकंड है इक्वेशन परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 28,000। गुड्स खरीदे हैं कैश के, तो कैश कम हुआ, स्टॉक बढ़ गया। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं तो स्टॉक बढ़ा और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज भी बढ़ गए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज किया तो कैश गया, माइनस कर देंगे और फर्नीचर में ये 6,000 ऐड कर देंगे। पेड रेंट रुपीज 2,000, रेंट पे किया, कैश गया 2,000 और कैपिटल में से 2,000 माइनस हो जाएंगे। जब भी कोई एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा, इनकम होगी वो कैपिटल में यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसका टोटल भी साथ साथ करते जा रहे हो। यहाँ तक हमारा टोटल बना है 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 78,000। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500, 500 की कमीशन रिसीव की है, तो कैश कितना बढ़ा? 500 और इनकम कैपिटल में ऐड कर दी। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 3,000, प्राइवेट यूज यानी कि ड्राइंग्स के लिए, प्राइवेट यूज को हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं, कि विद कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो माइनस कर देंगे, कैश कम हुआ बिजनेस में, माइनस कर देंगे 3,000 और कैपिटल भी कम हुई है, ड्राइंग से हमेशा कैपिटल कम होती है, ये माइनस हो गई 3,000। न्यू इक्वेशन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 40,000, कॉस्ट रुपीज 30,000। गुड्स उधार पर बेचे हैं, जिन 40,000 पे बेचे हैं, कॉस्ट कितनी थी? 30,000, यानी कि 10,000 प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 10,000 तो सीधा सीधा कैपिटल में ऐड कर दोगे। स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कम करेंगे या बढ़ाएंगे। कॉस्ट स्टॉक कितना हुआ? अब ये 30,000 कम हुआ। डेटर से तो हमने 40,000 लेने हैं, इसलिए डेटर्स में हमने 40,000 शो किया, इनका टोटल कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 15,000, क्रेडिटर्स को पे किया है 15,000 रुपया, कैश कम हो गया और दूसरी तरफ से हमारे क्रेडिटर कम हो गए। फाइनल इक्वेशन, इन सब का टोटल करके हमारे पास बैलेंसेस क्या आए हैं? 26,500, 18,000, 6,000, 40,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 85,500। आपको बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। बैलेंस शीट आप कैसे बनाओगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अकाउंट को। एसेट साइड में जितने भी आपके टोटल आए एंड में वो शो किए करेंगे, एसेट्स कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर्स, और इनका टोटल 90,500, 90,500 सेम आया है और ये सेम ही आना चाहिए।
कुछ और ट्रांजैक्शंस अब हम डिस्कस करते हैं, और ये करने से पहले अपनी बुक्स में से अब तक के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेना। ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। कैश कितना कम हुआ? 20,000, और क्रेडिटर्स कितने बढ़े? 30,000। स्टॉक कितना बढ़ेगा? 50,000 का। गुड्स कैश के 20 थे, 20,000, और क्रेडिट के 30,000, टोटल 50,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। अगेन this will be equal to 30,000 is equal to 30,000. Sold goods for cash costing ₹10,000 and on credit costing ₹15,000, both at a profit of 20%. आपको गुड्स की कॉस्ट दिखा रखी है और कहा इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो कैश पे कितना सेल किया है? 10,000 प्लस 2,000, 12,000। कैसे? 10,000 का 20% आया 2,000, तो सेल प्राइस कितना हो गया? 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,000। ऐसे ही 15,000 के गुड्स बेचे हैं 20% प्रॉफिट पे, तो 15,000 का 20% आ जाएगा 3,000। सेल प्राइस कितना होगा? 15,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 18,000। वो हमारे पास डेटर्स में आएगा। और प्रॉफिट जो 5,000 का प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। जो ये प्रॉफिट आया है आपके पास 2,000 का यहाँ पर और 3,000 का यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा? 5,000 टोटल कैपिटल में जाएगा। डिविडेंड रिसीव क्या है? ₹5,000। डिविडेंड मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट में आपको हिस्सा देते हैं, आपका शेयर देते हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। रिसीव हुआ है डिविडेंड ₹5,000 में, तो कैश आया 5,000 में, कैपिटल में भी हम ये इनकम ऐड कर देंगे 5,000। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स 7,000 रुपये कैश कम हो जाएगा बिजनेस में से, और कैपिटल भी 7,000 रुपया कम हो जाएगी। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। बैंक में डिपॉजिट किया पैसा, तो पैसा तो हमारे पास से कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक में पैसे ऐड कर देंगे, कैश में से पैसे घटा देंगे। लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पेड कैश टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ₹9,700, अमाउंट ड्यू वॉज 10,000। जब भी आपके पास कहा गया है ट्रांजेक्शन में कि फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट, मैंने तो यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स उठाए हैं, आपके पास पूरा क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे कि किससे कितना लेना बनता है, किससे कितना देना बनता है। अब आरके फर्नीचर की फुल सेटलमेंट है तो पिछली ट्रांजेक्शन्स में से चेक करोगे कि आरके फर्नीचर से कितना लेना है, कितना देना है। वो कह रहा है उसे देना था 10,000, फाइनल सेटलमेंट कर दिया 9,700 की, यानी कि 300 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया है। ये जो 300 रुपये प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट मिला है, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे, और कैश कितने से कम होगा? कैश 10,000 से कम नहीं होगा। पेमेंट हमने कितने की है? 9,700 की, तो कैश में कम होगा 9,700, और क्रेडिटर्स में से कम होंगे जितने लेने बनते थे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज क्या है? फुल सेटलमेंट। पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000। रेंट इन एडवांस मतलब कि रेंट जितना देना बनता था, आपका खर्चा जितना बनता था एक्सपेंस, उससे ज़्यादा आपने पे किया है 3,000 रुपये, तो उससे क्या हुआ? कैश कम हुआ और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़े। प्रीपेड एक्सपेंस आपके एसेट हैं, क्योंकि अब आपका राइट है कि आप उनसे सर्विसेज लोगे। लायबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ा। पेड सैलरी इन कैश ₹4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। सैलरी कैश में पे की है 4,500, और आउटस्टैंडिंग जो अभी पे करनी बनते थे 5,500, लेकिन पे की है 4,500, और यानी कि आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 1,000 रुपीज़। 1,000 हमारी लायबिलिटी अभी बनती है, पे करने बनते हैं, और कैपिटल में से घट जाएंगे इसका टोटल 5,500।
बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस में से कैश निकाला और मोटरसाइकिल खरीदी है, तो बिजनेस में से कितना पैसा कम हो गया 30,000 और कैपिटल में से कितना पैसा कम हो गया 30,000। लायबिलिटीज का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,30,000, गुड्स ₹1 लाख एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 2,30,000, गुड्स लगाए 1 लाख, बिल्डिंग ली 2 लाख की। ये सारे एसेट्स थे, लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा और इन सब तीनों का टोटल यानी कि इतनी कैपिटल उसने इस रूप में लगाई है, इस फॉर्म में लगाई है, कैश की फॉर्म में 2,30,000 और 1 लाख स्टॉक की फॉर्म में और 2 लाख बिल्डिंग की फॉर्म में। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग ₹10,000। सपोज आपने मोटर बाइक खरीदी है 5 साल पहले, तो जितनी 5 साल पहले वैल्यू थी क्या आज भी वही वैल्यू है? नहीं, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। क्यों कम हुई है? किस रूप में? वो डेप्रिसिएशन के कम हुई है। जो भी मशीनरी यूज हुई है, वियर एंड टियर हुआ है, मशीनरी में घिसावट हुई है, उस वियर एंड टियर को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इससे वैल्यू कम होती है एसेट की। वो कह रहा है कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10,000 रुपये, वैल्यू एसेट की कम हो रही है। बिल्डिंग में हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज और कैपिटल कितनी कम हो गई? अगेन 10,000 से कैपिटल कम हो गई। इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹2 लाख एंड नेटवर्थ यानी कैपिटल इज ₹1,50,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। इक्वेशन वही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने के थे? 2 लाख के। लायबिलिटीज कितने की थी? क्रेडिटर वो तो हमें कैलकुलेट करना है। और कैपिटल कितनी है? 1,50,000। तो इस इक्वेशन में हमने पुट कर देंगे और हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2 लाख माइनस 150,000 इज इक्वल टू 50,000। ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। डेट नोट करो कि उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है शुरू में 5 लाख और उस साल के एंड में उसके एसेट्स हो चुके हैं 7,80,000 एंड लायबिलिटीज हो चुकी हैं 70,000। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। आपकी इक्वेशन वही चल रही है, साथ में क्लोजिंग वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स हैं 7,80,000 के, क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं 70,000 की। तो हमारे पास रिजल्ट में कितना क्लोजिंग कैपिटल आए? 7,10,000। उसने लगाई कितनी थी? 5 लाख। 1 साल बाद कितनी हो गई? 7,10,000। तो इनको आपस में जब आप माइनस कर दोगे आपका प्रॉफिट आ जाएगा कि 2,10,000 प्रॉफिट का बड़ा है। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 with capital of ₹7,50,000 and a loan of ₹2 lakh taken from the bank। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया 7.5 लाख 7,50,000 और लोन लिया 2 लाख का बैंक से। उसके 1 साल बाद उसके एसेट्स हो गए 15 लाख रुपीज। आपको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट या लॉस कितना इंकर किया है। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला इक्वेशन है, क्लोजिंग वर्ड ऐड कर दिया गया है। 1 साल के बाद उसके एसेट्स कितने थे? 15 लाख। लायबिलिटीज कितनी थी? 2 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें माइनस करके आ गई 13 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख हुई आपके पास। क्लोजिंग कैपिटल 1 साल बाद उसने स्टार्टिंग में कितनी लगाई थी? 7,50,000। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।